जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि लोहड़ी जिसे कहा जाता है। जैसे कई सारे स्टेट्स में कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में इसको मैक्सिमम लोग खिचड़ी बोला करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल, और इससे हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं इसमें, काफ़ी वोकैब्स हैं, और हम अपनी इंग्लिश को इन्हांस करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें अगर जो आपका मन करे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है आर्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ भोगी या लोहरी। इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्वता, ऑफ मतलब का, भोगी मतलब भोगी। एक भोगी उसे कहते हैं जब ये त्यौहार चालू होता है 4 दिनों का, तो जो पहला दिन होता है उसे भोगी कहा जाता है। लोहरी, लोहरी हमारा त्यौहार है। तो यहाँ पर लोहरी नाउन हो गया, भोगी भी उसका नाउन हो गया, इंपॉर्टेंस भी नाउन हो गया, ऑफ हमारा कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन प्रीपोजिशन है। ठीक, नाउन जोड़ रहा है, तो हो गया ये खत्म। आगे, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड गुड डीड्स आर द ओनली परमानेंट एस्पेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड। तो एक्यूमुलेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का भंडारण या संचयन, यानी कि आप किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रख रहे हैं तो आपका एक्यूमुलेशन कहलाएगा। ठीक है, कलेक्शन कह सकते हैं एक्यूमुलेशन का मतलब। नॉलेज मतलब होता है हमारा ज्ञान, एंड गुड अच्छा, डीड्स मतलब होती है कि आपके अच्छे कर्म, कर्म यानी कि जो आप कर रहे हैं वो आपका कर्म कहलाएगा। भावना, ठीक, उसे कहेंगे कर्म। आर द ओनली परमानेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट्स मतलब होता है कि ये क्या है, पहलू है, किसी भी चीज़ का पहलू हो उसे एस्पेक्ट्स कहते हैं इन दिस वर्ड। तो ज्ञान का भंडारण और अच्छे कर्म ही इस दुनिया के ठीक अस्थाई क्या हैं, पहलू हैं। ठीक, केवल यही दो हैं जो अस्थाई पहलू हैं, ये ऑथर कह रहा है। हाउएवर, हालांकि मोस्ट ऑफ अस होर्ड अ लॉट ऑफ अर्थली गुड्स, हालांकि हम लोगों ने मीन्स हम लोगों में से कई सारे लोग, होर्ड मीन्स इकट्ठा करते हैं, एक्मुलेट करते हैं बहुत सारे अर्थली गुड्स, यानी अर्थली का मतलब क्या होगा, मटेरियलिस्टिक, यानी कि सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। फुल आवर सेल्स विथ एनवी, अपने आप में यानी अपने आप को, एनवी मीन्स घृणा से भर देते हैं। एंड पेटी कम्पिटिटिवनेस, और जो ये क्षुद्र, यानी पेटी मीन्स होता है क्षुद्र या तुच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना से क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक, ये था। एक्यूमुलेशन हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक, ऑफ नॉलेज, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन, नॉलेज है, एंड फिर हमारा कंजंक्शन है गुड डीड्स, ये हमारा नाउन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट। ये क्या है, प्लूरल है इसलिए आया है आर। द ओनली का मतलब होता है मात्र, एकमात्र, एंड परमानेंट में अस्थायी होता है, एस्पेक्ट्स हो गया इन दिस वर्ड, इस पूरे संसार में। इन दिस वर्ड का मतलब हो यहाँ इस संसार में। ठीक, हाउएवर हमारा एक तरह का कंजंक्शन भी होता है, हाउएवर हमारा एक तरह का एडवर्ब भी होता है। ठीक, इसका मतलब होता है हालांकि। मोस्ट ऑफ अस का यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए आया होल्ड। होल्ड का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, यानी कि ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक, अलॉट ऑफ, जब आप ए लॉट ऑफ लिखते हैं तो इसका मतलब तो बहुत सारा होता है। ठीक, कहीं कहीं आपको लॉट्स ऑफ केवल लिखा दिखे मिलेगा, लॉट्स ऑफ, इसका भी मतलब होता है बहुत सारा। ठीक, सॉरी, इसका भी मतलब होता है बहुत सारा। ठीक, जो लॉट्स ऑफ होता है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा रहेगा, और अगर जो लगा है आर्टिकल तो वहाँ ए लॉट ऑफ लिखेंगे। ठीक है, अर्थली यहाँ पर हमारा क्या है, एडवर्ब है। गुड्स, जब कभी आप गुड लिखते हैं, गुड तो हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक, गुड विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। लेकिन जब यह नाउन बनता है तो इसके बाद एस लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, थिंग, यानी कोई वस्तु। ठीक, उसे कहते हैं गुड्स। फिर आवर सेल्फ हमारा क्या है, आवर सेल्फ जो है हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ पर प्रोनाउन है आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ होता है बेसिकली आवर सेल्फ। ठीक, इसका जब आप प्लूरल बनाते हैं तो आवर सेल्फ्स बनता है। ठीक, एनवी, एनवी क्या है, एनवी हमारा यहाँ पर तो नाउन है। एनवी मतलब होता है घृणा, जेलसी। ठीक, एनवी और जेलसी, ठीक, जेलसी एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। लेकिन एनवी के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, जबकि जेलसी के बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक, आगे, एंड पेटी, पेटी मीन्स होता है तुच्छ, कम्पिटिटिवनेस, कम्पिटिटिवनेस आ गया, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नेस से वर्ड एंड करता है तो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक, आगे यहाँ पर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट माघजी इज एन एनुअल रिमाइंडर टू स्प्रिंग क्लीन आवर इनर सेल्फ, सेड धामल रामकृष्णन इन अ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब होता है कोई आप कहीं पर जाके प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, डिस्कोर्स कहेंगे। तो अपने एक डिस्कोर्स में धामल रामकृष्णन जी ने कहा कि यह जो भोगी है यह सेलिब्रेट किया जाता है, मीन्स मनाया जाता है प्रत्येक साल लास्ट डे ऑफ माघजी, माघजी के जो पहला दिन, लास्ट डे यानी अंतिम दिन होता है, उस दिन मनाया जाता है। और माघजी है यह एनुअल रिमाइंडर दिलाता है, यानी कि वार्षिक रूप से हमें यह याद दिलाता है टू स्प्रिंग, कि स्प्रिंग यानी वसंत में, वसंत के लिए यह याद दिलाता है क्लीन और इनर से, अपने अंतरात्मा को क्या करें, स्वच्छ करें। ठीक, स्वच्छ करने की बात को हमें क्या करता है, याद दिलाता रहता है प्रत्येक ईयर या प्रत्येक वर्ष। ठीक, भोगी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सेलिब्रेटेड इसका वर्ब हो गया, मनाया जाता है एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ऑन द लास्ट डे, ठीक, ऑन आया है प्रीपोजिशन, इसके बाद आया है द,
जो कि डिटरमाइनेंट है, लास्ट के पहले हमेशा द लगेगा। डे नाउन हो गया, ऑफ मार्क्जी यहाँ पर नाउन होगा। तो ये पूरा ऑन द लास्ट डे जो है, लास्ट डे पे मार्क्जी के, इस मार्क्जी के लिए आया है इज एन एनुअल रिमाइंडर भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। एनुअल इसका बता रहा है वार्षिक है, एडजेक्टिव हो गया, एंड डिटरमाइनर हो गया। टू स्प्रिंग, टू हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, स्प्रिंग में बसंत होता है। क्लीन मीन्स स्वच्छ करना। आवर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। इनर सेल्फ, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा इनर सेल्फ। सर ये क्या धामल रामकृष्णन जी ने कहा, किसमें, अपने एक डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स मतलब होता है प्रवचन, ठीक। ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल। इट इज़ द डे टू गेट rid ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड टर्न वंस माइंड टुवर्ड्स salvation एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। इट इज़ द डे टू गेट rid ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा से, ठीक। टू एंड टर्न वंस माइंड, और अब एक अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को मोड़ना टुवर्ड्स किसकी ओर, साल्वेशन मतलब होता है मोक्ष या आध्यात्मिकता की ओर, ठीक है। आध्यात्मिकता या मोक्ष की ओर क्या करना, मोड़ना। एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट, और एक नई शुरुआत करना, ठीक है। तो यह दिन होता है क्या, नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाने का, और अपने मस्तिष्क को मोक्ष या फिर आध्यात्मिकता की ओर और एक नए स्टार्ट, एक नया शुरुआत करने की ओर मोड़ने का दिन होता है, ठीक। यहाँ पर इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट आया है, जो कि लोहरी के दिन के लिए आया है, ठीक। इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द डे, इसीलिए आया है इज। इट क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक। या ऐसे सेंटेंस के पहले लगता है जहाँ पर कोई प्रत्यक्ष या कोई एग्जैक्ट आपको सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, वहाँ पर आप इट या देयर का यूज करते हैं। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एंड इट हमारा डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक। गेट rid ऑफ आपका फ्रेज है, नेगेटिव एनर्जी आपका नाउन है, ठीक। एंड हमारा प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन है। टर्न वंस माइंड टुवर्ड्स साल्वेशन होता है, टुवर्ड्स हो गया हमारा एक प्रीपोजिशन जो दिखाता है किसी और आप जा रहे हैं, किसी की ओर। साल्वेशन नाउन हो गया। एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट, और एक नई शुरुआत करने की बात कर रहा है, ठीक। आवर पुराणाज एंड एंशियंट टेक्स्ट सच एज शिल्पाथिगरम ग्रामा also highlight भोगी द इम्पॉर्टेंट टाइम when sun the source of all energy starts moving towards the northern hemisphere, ठीक। हमारे पुराणों में और जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट यानी कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो जैसे कि एक है शिल्पाथिगरम, ठीक। उसमें भी भोगी को क्या है, महत्वपूर्ण बताया गया है। भोगी को एक काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। और इसका द इम्पॉर्टेंट टाइम ऑप्शन भोगी क्या है, एक ऐसा समय जब हमारा सूर्य क्या होता है, जो कि पूरी सभी एनर्जियों का, सभी ऊर्जाओं का केंद्र है, ठीक है, सोर्स है, ठीक कह सकते हैं। वह जो है उत्तरी गोलार्ध में की ओर चलना स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आवर पुरानाज हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड एंशियंट टेक्स्ट मतलब होता है ग्रंथ, एंड एंशियंट टेक्स्ट। सच एज का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आता है, जब किसी के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में सच एज का यूज होता है। सलिपाथिगरम एक हमारा नाउन है, एंड ऑल्सो हमारा यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। हाईलाइट भोगी, ठीक। हाईलाइट भोगी हमारा नाउन है। हाईलाइट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना, यानी उसको इंपॉर्टेंस देना, उसको इंपॉर्टेंस बताना, ठीक। द इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन हमारा क्या है, नाउन प्रोनाउन है, ठीक। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सभी ऊर्जाओं का केंद्र है। सोर्स स्टार्ट्स जब आता है सॉरी फॉर दैट, कीप, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक। इनके बाद हमेशा जब कभी ये तीन वर्ड सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस में आ रहे हैं, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है, ठीक है। सॉरी क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। इनके बाद हमारा क्या लग जाएगा, इसके बाद हमारा लग जाता है मैं कहा था, हाँ, कीप, स्टार्ट एंड स्टार्ट। जो कीप स्टार्ट है, स्टॉप है, कीप, स्टार्ट एंड स्टॉप। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लग जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, देखिए सब खत्म हो गया मेरा, चलिए कोई बात नहीं। एट द सेम टाइम, और उसी समय, थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया, ठीक। थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया यानी कि संपूर्ण। थ्रू आउट क्या है हमारा, एक प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक। थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण। नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में, सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से। इस्टेब्लिशिंग मतलब कि स्थापना करते हुए या इसको बसाते हुए दिखाते हुए। द स्ट्रिंग ऑफ कल्चरल लिंक्स, ठीक, की स्थापना करते हुए। स्ट्रिंग मीन्स होता है डोरी, ऑफ कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, लिंक्स मतलब लिंक्स होगा। तो क्या इस्टेब्लिशिंग करते हुए, सांस्कृतिक लिंक्स को
के धागे को क्या है जोड़ते हुए या इस्टेब्लिश करते हुए, स्थापना करते हुए किसके किसके बीच में, बिटवीन द फार स्ट्रेच्ड रीजन, यानी कि बहुत दूर के, ठीक दूर दूर के जो हमारे क्षेत्र हैं, ठीक वहाँ के उसको डिवोटीज यानी कि भक्तों को सेलिब्रेट लोहरी, जो कि लोहरी मनाते हैं उन्हें। अ वेरी सिग्निफिकेंट रिलीजियस, ठीक एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, रिलीजियस है, धर्म है, ठीक है, एंड कल्चरल फेस्टिवल, और एक सांस्कृतिक उत्सव, ठीक। ये क्या कर रहा है यहाँ पर जो सेट प्रोफेसर कुमुल अभी कहते हैं कि और उसी समय में, ठीक जब यह मीन्स जब हमारा सन उत्तरी गोलार्ध से की ओर चलना स्टार्ट करता है, उसी समय पूरे उत्तर भारत में महत्वपूर्ण रूप से यह त्यौहार मनाया जाता है। और यह क्या है, एक सांस्कृतिक लिंक है किनके किनके बीच में, जैसे कि यहाँ पर फार स्ट्रेच रीजन, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनके डिवोटी जो हमारे भक्त होते हैं जो कि लोहरी मना रहे हैं, ठीक है, लोहरी मनाते हैं। एंड बहुत सारे सिग्निफिकेंट रिलीजियस हैं, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सभी रिलीजियस की बात कर रहा है, धर्मों की बात कर रहा है। एंड कल्चरल फेस्टिवल और सांस्कृतिक उत्सवों को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है यह त्यौहार। एट द सेम टाइम एक तरह का स्टार्ट से या टाइम बता रहा है, ठीक। थ्रू आउट हमारा एडवर्ब हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया नाउन हो जाएगा। एंड एड सिग्निफिकेंटली यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक। इस्टेब्लिशिंग द, यह करते हुए, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो गया है, ठीक, ऐसा करते हुए। लिंक्स बिटवीन, ये सब हो गया, डिवोटीज लोहरी। अ वेरी सिग्निफिकेंट रिलीजियस, यहाँ पर ए वेरी सिग्निफिकेंट नाउन हो गया, ए डिटरमाइनर हो गया, वेरी एडजेक्टिव हो गया, रिलीजियस फिर से यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, एंड कल्चरल भी एडजेक्टिव है, यहाँ भी कल्चरल एडजेक्टिव है। जब कोई वर्ड ए एल से या ओ यू एस से अंत होता है तो वह एडजेक्टिव होता है, ठीक। या किसने कहा, कुनूल अभी ने कहा, ठीक। ऑफरिंग थैंक्स गिविंग टू द सन गॉड, ठीक, यानी कि भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हुए, ठीक। लोहरी हेराल्ड्स, लोहरी जो है हेराल्ड्स मतलब होता है, हेराल्ड्स मतलब होता है संकेत देना, ठीक। तो लोहरी संकेत देती है, द बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग, क्या शुरुआत, ऑफ द एंड ऑफ द डार्क ब्लीक ड्रेरी, ठीक। तो जो लोहरी है वह संकेत देती है, क्या मीन्स भगवान सूर्य को, यह मीन्स थैंक करते हुए, धन्यवाद देते हुए लोहरी संकेत देती है किसके शुरुआत का, एंड ऑफ डार्क यानी कि अंधकार, ब्लीक यानी कि धुंधलापन, एंड ड्रेरी यानी कि सुनसान विंटर जो है, ठीक, सुनसान शरद या कह सकते हैं सर्दी को के अंत को के शुरुआत की ओर इशारा करती है या संकेत देती है। एंड द बिगनिंग ऑफ वार्म्स डे, और गर्म दिनों के इस शुरुआत की ओर, ठीक। तो गर्म दिनों के शुरुआत की ओर, और जो सुनसान सर्दी है, धुंधलापन है, अंधेरा है, इनके अंत के, इनके खात्मे के शुरुआत की ओर इशारा करती है कौन, लोहरी, यह संकेत देती है, ठीक। यहाँ पर हमारा लोहरी जो है वो सब्जेक्ट है, हेराल्ड्स यहाँ पर इसका वर्ब हो जाएगा। द बिगनिंग ऑफ द एंड, बिगनिंग होता है स्टार्टिंग, ठीक, द के बाद नाउन आना चाहिए इसलिए बिगनिंग आ गया है। ऑफ द एंड ऑफ द डार्क द ब्लीक ड्रेरी विंटर्स, फिर यहाँ पर बिगनिंग आ गया है। एंड हमारा कंजंक्शन है जो कि पैरेललिज्म का काम करता है, एंड के पहले जिस तरह का सेंटेंस रखा है उसके बाद भी उसी तरह का सेंटेंस होना चाहिए उसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। थैंक्स गिविंग यहाँ पर होता है धन्यवाद करना, ऑफर मतलब देना, ठीक, ये सब हो गया। एंथ्रोपोलॉजिकली इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर कैलेंडर, ठीक। एंथ्रोपोलॉजिकली यानी कि मानव शास्त्र के अनुसार, ठीक, यह क्या है, संबंधित है किससे, एग्रीकल्चर कैलेंडर से, यानी कि कृषि कैलेंडर से संबंधित है, ठीक। तो यहाँ एंथ्रोपोलॉजिकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इट आया है दिन के लिए, यह जो दिन है, इज़ रिलेटेड यानी संबंधित है, टू द एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर कैलेंडर यानी कृषि कैलेंडर से संबंधित है, ठीक। रिलेटेड के साथ, रिलेट के साथ टू आता है। फिर आगे है, इट हेराल्ड्स द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स, ठीक। यह क्या है, संकेत देता है, इट हेराल्ड्स यानी यह लोहड़ी त्यौहार है जो यह संकेत देता है द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स की कटाई मड़ाई के की ओर, संकेत यानी को संकेत करता है, ठीक है। ऐसा संकेत करता है कि रबी क्रॉप्स की कटाई और मड़ाई हो गई है या होने का समय है, ठीक है। यहाँ इट आया है और लोहरी के लिए हेराल्ड्स इसका वर्ब है। हार्वेस्टिंग मतलब होता है मड़ाई कटाई, द डिटरमाइनर है, रबी क्रॉप्स हमारा नाउन हो जाएगा, द इससे डिटरमाइनर है, ठीक। A bonfire is lit and oblation are offered to the sacred fire। bonfire मतलब होता है कोई भी कूड़ा ढेर हो या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जो जलाने के लिए होती हैं उनके ढेर को कहते हैं bonfire। is lit मतलब होता है जलाना, and oblation मतलब होता है प्रसाद, offer मतलब देना, to sacred मतलब होता है पवित्र, fire मतलब आग, ठीक। तो जो bonfire है, ठीक, जो कूड़े यानी कि जो bonfire है उसको जलाया जाता है, ठीक। एंड ऑब्लेशन ऑफ प्रसाद आर ऑफर टू द सेक्रेड फायर, और पवित्र आग को क्या किया जाता है प्रसाद प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, ठीक है। बोनीफायर यहाँ पर, अब बोनीफायर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब है इज, लिट मेन वर्ब हो गया, एंड
कंजंक्शन है। ऑब्लेशंस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल है इसलिए आर आया है। ऑफर टू द सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र। द आया है डिटरमाइनर, सेक्रेड आ गया हमारा एडजेक्टिव, फायर मीन्स आग, ठीक। अदार आए दिलदार जाए, ठीक, अदर आए दिलदार जाए। मे ऑनर कम एंड पॉवर्टी वैनिश इन द फॉर्म ऑफ सीसम, ठीक। पीनट्स, पॉपकॉर्न, पफ्ड राइस एंड जैगरी, ठीक। यहाँ पर जैगरी जो है इसका मतलब होता है गुड़, पफ्ड राइस मतलब कि उबला हुआ चावल, पॉपकॉर्न मतलब कि हमारे जो पॉपकॉर्न होते हैं, ठीक है। सीसम मतलब होता है हमारा तिल, पीनट्स मतलब कि मूंगफली, ठीक। तो अधर आए दिलदार जाए का मतलब होता है कि ख्याति आए, सम्मान आए और दरिद्रता जाए, भाग जाए, खत्म हो जाए, ठीक। वैनिश मतलब होता है साफ हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त होना। ऑनर मतलब होता है ख्याति या फिर कह सकते हैं सम्मान, ठीक। इन द फॉर्म ऑफ के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ का मतलब होता है के रूप में, सीसम यानी कि तिल के रूप में, पीनट्स यानी कि मूंगफली के रूप में, पॉपकॉर्न के रूप में, पफ्ड राइस उबले हुए चावल के रूप में एंड गुड़ के रूप में। तो ये जो यहाँ पर ऊपर बात किया जा रहा है कि जो प्रसाद है वह प्रसाद किस फॉर्म में रहता है, तिल के रूप में रहता है, मूंगफली, पॉपकॉर्न, पफ्ड राइस और गुड़ के रूप में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो अदर आए दिलदार जाए इसके लिए आया है मे ऑनर कम ये। अब इन द फॉर्म ऑफ, ये जो कह रहा है कि इस तरह के फॉर्म में आए कि सीसम है, पीनट्स है, पॉपकॉर्न है, इसके फॉर्म में आता है, ठीक। Cosmologically, the fire has a close cultural connection with the institution of family and kinship, the rituals, customs, ceremonies of birth, marriage and death which invoke Agni, ठीक। Cosmologically मीन्स होता है ब्रह्मांडीय रूप से, ब्रह्मांडीय रूप से, ठीक। द फायर जो कि आग है, हैज अ क्लोज की मीन्स का रिलेशन है किससे, कल्चरल कनेक्शन है यानी संबंध है किससे, एक बहुत ही क्लोज, बहुत घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है किसके साथ, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली यानी कि परिवार के इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। एंड किनसिप, किनसिप का मतलब होता है रिश्तेदार, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हों उसे किनसिप कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मांडीय रूप से जो आग है, ठीक, इसका फैमिली के इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं उनका और उनके जो संस्थान हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे काफ़ी क्लोज या घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। द रिचुअल्स, अब ये किनसिप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में बात कर रहा है। द रिचुअल्स यानी कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स हमारी जो मान्यताएं होती हैं, सेरेमनीज ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के जो समारोह होते हैं, मैरिज यानी कि हमारी जो विवाह होते हैं, एंड डेथ और मृत्यु, व्हिच इन्वोक जो कि अग्नि को इन्वोक यानी कि आवाहन देती है, ठीक, बुलाती है, ठीक। ये है कॉस्मोलॉजिकली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। द फायर हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हैज आया है। ये है यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका क्या, डोमिनेंस दिखा रहा है यानी कि पोजीशन दिखा रहा है। अ क्लोज यहाँ पर हो गया हमारा ए क्लोज, ए डिटरमाइनर यानी वो आर्टिकल हो जाएगा। क्लोज हो गया हमारा एडजेक्टिव, कल्चरल, क्लोज हो गया एडवर्ब, कल्चरल हो गया एडजेक्टिव, कनेक्शन हो गया नाउन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए के बाद में 3 वर्ड आए हैं यानी एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, ठीक। विद द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस हमारा नाउन हो गया, फैमिली हो गया एंड हमारा कंजंक्शन हो गया, ये इसके पहले जिस तरह रहेगा उसी तरह। एंड किनशिप मतलब मैंने बता ही दिया, रिश्तेदार होते हैं, ये सब रिचुअल्स की बात कर रहा है। व्हिच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट करेगा इन सबको। एंड इन्वोक, इन्वोक मतलब होता है आह्वान देना, बुलाना, ठीक है, किसी को। एंड अग्नि, अग्नि यहाँ पर आग के लिए आया है, नाउन है। द फेस्टिवल ऑफ लोहरी सिग्निफाइज अबंडेंस, बाउंटी एंड कम्युनिटी स्पिरिट, ठीक। जो फेस्टिवल है लोहरी या सिग्निफाइज प्रतीक है, सिग्निफाइज मतलब प्रतीक है, अबंडेंस प्रचुरता का, बाउंटी, बाउंटी यानी कि आपकी समृद्धता का, एंड कम्युनिटी स्पिरिट और सामुदायिक क्षमता का, ठीक, सामुदायिक भावना का, ठीक। स्पिरिट मतलब क्या होता है, भावना होता है, तो सामुदायिक भावना, आपकी समृद्धता, एंड अबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता का प्रतीक है कौन, लोहड़ी जो उत्सव है, ठीक। द फायर इज कंसीडर टू बी, यहाँ पर जो तो फर्स्ट फेस्टिवल है हमारा सब्जेक्ट है लोहरी, सिग्निफाइज इसका वर्ब है, अबंडेंस हमारा नाउन है, बाउंटी भी हमारा नाउन है, एंड द कम्युनिटी स्पिरिट ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन हो गया। द फायर इज कंसीडर टू बी एनिमेट, अलाइव एंड प्योर, जो फायर है यानी कि जो आग है, इज कंसीडर्ड यानी कि माना जाता है, टू बी एनिमेट यानी कि ज्वलंत या जीवित, अलाइव जीवित, एंड प्योर और एकदम स्वच्छ यानी कि स्वच्छ माना जाता है, ठीक, इसे पवित्र माना जाता है। तो जो आग है वह कंसीडर्ड किया जाता है यानी माना जाता है, एनिमेट जीवित, अलाइव ज्वलंत, जीवित और स्वच्छ और पवित्र माना जाता है, ठीक है। द फायर यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है इज। कंसीडर्ड आया है, इज के बाद में जब कोई इज, वाम, वाज, वेयर इन सब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वहाँ पर पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव वॉइस होता है। टू बी आया है, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है लेकिन पैसिव वॉइस इसलिए बी आया है। एनिमेट आ जाता है, लाइव हो जाता है, वर्ब आ नहीं रहा, एनिमेट ये नाउन है, लाइव नाउन है, एंड हमारा कंजंक्शन है यहाँ पर, लेकिन ये कंजंक्शन के रूप में एंड प्योर, ठीक। तो ये था आज का आर्टिकल जिसमें हमने देखा कि लोहरी का त्यौहार में भोगी जो है हमारा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपके साथ मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सेशन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट
your feedback, please, so that I can improve myself accordingly. And we will meet tomorrow with our next, or you can say with a very good topic and with good article. ठीक, thank you.